मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली है। जकरबर्ग ने पीएम मोदी के फेसबुक पोस्ट वीडियो को हटाने पर भारत सरकार से माफी मांगी है। साथ ही जकरबर्ग ने सीएसएएम यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल और डीप फेक कंटेंट को लेकर भी सरकार से माफी मांगी है। मेटा ने कहा है कि ऐसे कंटेंट की पहचान और उसे हटाने के लिए कंपनी अपनी तकनीक और मॉडरेशन सिस्टम को और मजबूत करेगी, यानी कि वो दुरुस्त नहीं था। जकरबर्ग ने यह भी स्वीकार किया कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ कंटेंट को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम मिली है। पेड प्रमोशंस को काफी आगे बढ़ाया गया। मेटा के अधिकारियों ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सरकार ने कहा है कि मेटा को इंटरमीडिएरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये उनको जो अल्टीमेटम दिया था उसके तहत की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही कंपनी को आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर सुरक्षा का लाभ भी नहीं देने की बात कही गई थी। फिलहाल एक और सम्मन कल को भी भेजा गया, यानी कि कल भी मेटा के अधिकारी जो हैं वो सरकार के सामने पेश होंगे। तो क्या कुछ इसका मतलब है, इस पर बातचीत करने के लिए अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे शो पे। सर, इस माफी के मायने क्या हैं और ये माफी क्या काफी है? नहीं, इसके बहुत बहुत बड़े मायने हैं। मैं आपको देश का नाम नहीं ले सकता, पर एक हमारे पड़ोसी देशों में से किसी एक आईटी मिनिस्टर का फोन आया कि आपने मार्क जुकरबर्ग को झुका दिया। मतलब ये मुझे कॉल आया। और वो कहीं तो मैं ये पढ़ रहा था, मार्क जुकरबर्ग आज चल रहा था कहीं। हाँ, तो इसलिए डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत जो छोटे छोटे देश हैं उनकी तो रिक्वेस्ट ये लोग सुनते भी नहीं है। ये लोग तो जो टाइमली टेक डाउन वाली रिक्वेस्ट है, या जो इंडिया की सोशल मीडिया पॉलिसी की एसएलए है, उस तरह की कोई एसएलए किसी दूसरे कंट्री के लिए नहीं है। तो भारत पहले ही से ही काफी पुश कर चुका है, प्रोएक्टिव था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वही प्लेटफॉर्म जो कि कहता है कि हम तो कोई कंटेंट बनाते नहीं है, इसलिए हमें सेफ हार्बर का बेनिफिट मिलना चाहिए सेक्शन 79 के तहत, वही फिर सेलेक्टिवली प्रमोट करता है, टेक डाउन करता है। प्रमोट फिर ऐसे कंटेंट को कर देता है जो एब्सोल्युटली इलीगल है, फिर कहते हैं वो तो एआई टूल के थ्रू हो गया था। ऐसा पूरी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सवाल के घेरे में है, जहां पर ये संदेह है कि कोई ना कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि एआई ऐसे नहीं करता। एआई हम बहुत मैं मतलब एक बात बोलता हूँ हमेशा कि एआई की इंटेलेक्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट से ज्यादा है। वो गलती ऐसे नहीं कर सकता, ह्यूमन कर सकता है। और ह्यूमन क्यों कर सकता है? क्योंकि कमर्शियल प्रेशर और उसके चक्कर में बहुत सारी वेरिफिकेशंस प्रॉपर नहीं होती। तो ऐसे में हो सकता है कि ह्यूमन लेवल पर कोई गलती हुई हो, जो ज्यादा संभावित है। एआई के ऊपर डालकर बचने की कोशिश करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले इन्होंने सीसैम कंटेंट को प्रमोट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो था वो 5 घंटे के लिए रिमूव कर दिया। ये दोनों चीजें एआई नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरे लिए ये चीज काफी सीरियस थी, और माफी मांग के इन्होंने उस चीज को क्रिमिनल केस बनने से रोका है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से दबाव हटा नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ और गाइडलाइन आएंगी, और जैसा कि कहा जा रहा है कि मेटा को सरकार कुछ नए मेरे ख्याल से एसएलएस देगी, हम्म। पुश करेगी, या तो आगे कोई ऐसी गलती ना हो, या फिर यदि हो तो फिर उनका सेफ हार्बर का जो दर्जा है वो छीन जाए। बट अमित जी, ये कितना कितना गंभीर है? मतलब मैं जब सोच रहा था कि ठीक है, आपने ऑपरेशनल एरर माना, आपने माफी मांग दी, एक अलग बात है। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके तीन तीन प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक, मतलब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन पर एक छत्र राज है साहब, कब्जा है इसका, राइट? और वो कहता है कि साहब हमसे गलती हो गई, हमारे कंटेंट बूस्टिंग में, कंटेंट बूस्टिंग पे मैं जरूर आऊंगा। ये कह रहे हैं कि एक खास प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए इनको जब पैसे दिए गए तो उस पर इनका नियंत्रण ही नहीं था। वो मतलब एक तरफा ठेले जा रहा था उस कंटेंट को। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? पूरी दुनिया में कोई भी नैरेटिव आप चला दें पेड कंटेंट बना करके, और आप यदि आप कहोगे कंटेंट बूस्टिंग में गड़बड़ी। क्या ये स्वीकार्य है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। देखिए, आप सिर्फ ऑपरेशनल एरर या एआई को दोषी मान के नहीं कह सकते हैं हम्म। कि पैसा मिल गया था इसलिए हमने पुश कर दिया। और फिर कुछ भी कर सकते हो, आप फेक न्यूज फैला सकते हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, बिल्कुल। आप राइट्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर उसके बाद सॉरी क्या कि पीछे हट जाओगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये चीज बहुत आगे जा चुकी है। जो प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है वो इस हद तक पावरफुल है कि यदि मैं 10 सेकंड का ऑडियो किसी का इंस्टाग्राम पर यूज कर लूं तो मेरा कंटेंट ब्लॉक हो जाता है।
तो जब वो चीज आप इतना पुख्ता तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर सीसम क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए? फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक वेरीफाइड हैंडल है प्रधानमंत्री जी का है, बताइए, जिसके कि इतने फॉलोअर हैं, ऐसा भी नहीं कि 50-100 फॉलोअर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका बिना किसी रीजन के आप हटा देंगे? कोई रीजन नहीं होते। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और कुछ और भी चीजें ऐसी पहले हो रही थी कि बायस्ड प्रमोशंस हो रहे थे। जब सीजेपी का मूवमेंट हुआ तो ये बिल्कुल इस बात सामने आई कि कुछ ना कुछ सपोर्ट मेटा का भी है, क्योंकि जब बाकी प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर्स दिखे गए तो उतने नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मेटा पर तेजी से वो चीजें हो रही थी। इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है उस पर, यूट्यूब उतना नहीं है, आप गौर से देखिए, ट्विटर उतना नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ खेल दूसरे तरीके से सपोर्टिव था। क्यों था, कैसे था, पैसे से था या जो भी था, क्योंकि अब पैसे यहाँ स्वीकार तो कर रहे हैं ना, वो पैसे से हमने प्रमोट कर दिया, तो वहां भी शायद कुछ ऐसा किया गया। तो इस वजह से बहुत सारे चीजें सवाल के घेरे में आ जाती हैं। और अब इन सबका जवाब देना पड़ेगा उनको कि भाई उनकी क्या टेक्निक है पीछे जिसकी वजह से ये सब चीजें संभव हो पाई। और यदि सिर्फ पैसे का ही खेल है तो फिर उनको सेफ हार्बर का वो नहीं मिलना चाहिए, फिर तो वो क्रिमिनल केस भी बन सकता है। बट सर ये पेड मॉडल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें भी आऊँगा मैं। भाई आप हमारे बच्चों से जुड़े हुए कंटेंट को आप दिखा रहे हो, आपने क्या हवाला दिया कि साहब उसमें पैसे दिए गए थे, अच्छा वो अब बाद में आप सॉरी बोल रहे हो, वो भी पैसे से जुड़ा हुआ है। आप एक ख़ास किस्म के नैरेटिव को, जैसे कि चलिए ठीक है ये आंदोलन का है, आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं, भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है तो हमने उसको इंटरनली बड़े परिपक्वता के साथ सरकार ने उसको हैंडल किया, हैट्स ऑफ, राइट। अदरवाइज ये नैरेटिव अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कल के दिन पाकिस्तान या हमारे दूसरे दुश्मन देश जो हैं अपना नैरेटिव वो पेड, तो ये पेड मॉडल क्या आपको लगता है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, या पेड मॉडल से इस तरह की इंटरमीडियरीज को बाहर निकालना मुश्किल होगा सर? नहीं नहीं, बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए और कोई ना कोई गाइडलाइन तो बनानी पड़ेगी। देखिए अभी जितना इम्पैक्ट सोशल मीडिया का इंसान के जीवन पर है वो बहुत जबरदस्त है। पूरा इलेक्शन उस पर लड़ लिया जाता है, पूरा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। कोई 2.5 करोड़ लोग यदि फॉलोअर बन गए किसी प्लेटफॉर्म के तो हर जगह बातचीत शुरू होगी। ये सारा चीजें नॉर्मल नहीं है। अब आप मान के चलिए कि राहुल गांधी के 1.5 करोड़ फॉलोअर इंस्टा, उससे डबल तो सीजेपी के हैं, तो वो अचानक से ऐसे कैसे होगी? तो ये सारी चीजें जरूर सवाल के घेरे में आती है कि ऐसी क्या चीज थी जिसने इसको इतना पुश कर दिया, क्या प्लेटफॉर्म ने पैसे लेकर इसको स्पेशली कुछ सपोर्ट दिया है, जो डेफिनेटली लग रहा था। दूसरी बात, जब सीसम वाली बात आई तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कहा कि आप बता दीजिए किसने ऐड दिया था, उसकी डिटेल भेज दीजिए, उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं। सीधा। तो उसका कोई केवाईसी नहीं। वो कह रहे हैं कि वो कोई एजेंसी है जिसका डिटेल्स नहीं है और आईपी एड्रेस वीपीएन है। अब तो फिर दोनों तरफ से आप खेल, ना हम उसको पकड़ सकते हैं जिसने कंटेंट भेजा, तो उसको जब पकड़ नहीं पाएंगे तो सजा किसको दे, ना हम आपको जवाबदेह बना पा रहे, फिर तो ये दोनों तरफ से क्रिमिनल को ही एडवांटेज दे रहा है ना। ये एक बहुत चिंता की। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि कंटेंट मॉडरेशन को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं। इस पर जब तक मुकम्मल जवाब नहीं दिया मेटा ने तब तक माफ़ी काफ़ी नहीं है। पेड जो आपका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन बेस या पेड मॉडल है उस पर आपने जब तक ठोस आश्वासन नहीं दिए, टेक्निकल प्रूफ के साथ आश्वासन नहीं दिए, सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं, तब तक मेटा की माफ़ी काफ़ी नहीं है। और आइंदा इस तरह से पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसमें आप अनियंत्रित हो जा रहे हैं साहब, नैरेटिव को फैलाने की दिशा में आप हाथ खड़े कर लेंगे माफ़ी मांगने के अलावा, जब तक इस दिशा में आपने आश्वासन नहीं दिया तब तक मेटा की माफ़ी काफ़ी नहीं रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अमित जी ने उजागर किए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच।